जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों कि आज जनता को और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को किस प्रकार से कुछ भ्रष्ट नेताओं के द्वारा जो है दबाने का, जबरदस्ती दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एक जीता जागता सबूत आपको दिखाऊंगा। और यह खबर पूरी देखना, पूरी रिठाला विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली और पूरे भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आम जनता अपने क्षेत्र की आवाज को उठाती है और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए अगर कोई सोशल मीडिया का पत्रकार वहां पर पहुंचता है तो वो नेताजी किस प्रकार से जबरदस्ती उनको डराने धमकाने के लिए लीगल नोटिस तक भेज देते हैं। और उन लीगल नोटिस भेजने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि ना तो जनता उनकी आवाज को उठाए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाए, और ना वहां पर जाकर कोई पत्रकार उनकी आवाज को बुलंद करे। और जबकि यही दोनों का काम है, और जनता अगर वाकई जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनकी आवाज को नहीं उठाएगी या पत्रकार वो चीजों को नहीं दिखाएगा तो नेताजी अपनी मनमानी करते जाएंगे, मतलब शासन या प्रशासन अपनी मनमानी कर देगा। उन चीजों को लेकर के मेरे साथ मौजूद हैं अभी राजीव जैन जी, जो कि बुध विहार के निवासी हैं, बुध विहार फेस 1 के, और इत्तेफाक से दीपक जैन जो कि रिठाला विधानसभा से है, और बिल्कुल उनके दफ्तर के कार्यालय के पीछे का जो रोड है उनके उसी वहां पर निवास स्थान है राजीव जी का। और 1-1.5 महीना, मतलब मुश्किल से लगता है मुझे महीना भर की एक खबर थी, महीना भर पहले हमने वो खबर की होगी कि इनके क्षेत्र में जो इनका निवास स्थान है बिल्कुल उसके सामने का जो रोड है वो बिल्कुल जर्जर हालात में था। उसको लेकर के राजीव जी ने मुझे कॉल किया कि वहां पर की हमारे जो सड़क है वो अनेकों बार दीपक जैन को, महेंद्र गोयल जी विधायक हैं रिठाला विधानसभा से, उनको अनेकों बार फोन करने के बावजूद भी यहां पर हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो इस फोन के ऊपर जिस समय मैं कवरेज पर पहुंचा, लगातार उस कवरेज को किया। कवरेज के बाद आज 15 मतलब महीने भर के बाद दीपक जैन जी की गुंडागर्दी देखो कि ये लीगल नोटिस भेज रहे हैं राजीव जैन जी को और मुझको, दिनेश गर्ग जैन को, इस बाबत की क्या नाम है कि आपने मेरी मान हानि करी है, मेरे को बेइज्जत किया है। और बेइज्जत तो लगातार वो नेता को हम पत्रकार लगातार करते रहेंगे जब तक क्षेत्र के अंदर सत्यानाश काम होते रहेंगे। अगर क्षेत्र में काम नहीं होंगे, क्षेत्र में किसी भी तरह की बुराई होगी तो एक पत्रकार और आम आदमी भी निर्भीक तरीके से आपके उन भ्रष्टाचारों को उजागर करेगा, और वो पत्रकारों में से हम नहीं हैं। फिर बता दूं कि जो आपके द्वारा दिए गए इस तरह के गीदड़ भपकियों के नोटिस के से हम डर जाएंगे। मैं थोड़ा सा राजीव जी की भी बात बताना चाहूंगा, किस समस्या को लेकर के इन्होंने मुझे बताया था। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी। एक बार रिपीट करेंगे वो क्या समस्या थी जिसको लेकर के आज दोनों के नाम इन्होंने ये भेजा है। सर, मेरे घर के बाहर पानी भरा हुआ था। हाँ। और मच्छर काई जमी हुई थी। हाँ। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं और मैं रोज रोज अस्पताल के चक्कर नहीं काट सकता, और इसको मेरे को आप ठीक करा दीजिए, मेरे यहाँ नाली ठीक करा दीजिए और रोड बना दीजिए। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी करो, आप नेता हो अभिनेता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सच्चाई है। मैं बता दूं आपको कि दीपक जैन जी वहां पर एक नेता हैं और महेंद्र गोयल जी के वहां पे एक पीए का काम करते थे दीपक जैन जी। और जो मेरे साथ मौजूद है राजीव जैन जी, ये किसी पार्टी के नहीं है, ये सिर्फ एक आम आदमी है, आम जनता है। और आम जनता अपनी आवाज उठाती है तो उसको ये सीधा सीधा धमकियों भरे 25 लाख का कंपनसेशन का उनके पास सीधा सीधा ये लीगल नोटिस भिजवा देते हैं कि आपने आवाज अपनी उठाई क्यों है। और थोड़ा सा बता दूं दीपक जैन जी, क्लियर कर दूं, थोड़ा आंख और कान को ध्यान से खोल करके सुनना। आपने पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि अनरजिस्टर्ड चैनल है। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, 2 शब्दों में बताना चाहूंगा। पहला कि सोशल मीडिया कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। फिर सुन ले ध्यान से कि सोशल मीडिया का कोई भी चैनल रजिस्टर्ड नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सभी चीज डिजिटल करिए उन्होंने, और डिजिटल के अंदर ही सोशल मीडिया का भी चैनल आता है। और दूसरी बात बता दूं कि रजिस्टर्ड किसे बोलते हैं, ध्यान से देखो दीपक जैन जी, ऊपर लिखा होगा, अगर थोड़ी सी आंख बड़ी करके देखेंगे तो साफ लिखा है क्राइम कंट्रोल न्यूज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है सीसीएन न्यूज 24। और ऊपर देखें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है बकायदा। और थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां पर भी आपको दिखा देता हूं, यहां पे दिखाएंगे मैडम इनको। दीपक जी जरा जहां से यहां पर डॉक्यूमेंट के ऊपर नजर डाल दीजिए, ये देखिए
अब आपके पास पता नहीं आप प्रमाण है या नहीं कि आप अपने आप को वहां का नेता बताते हैं, पता नहीं आप फर्जी हैं या जेन्युइन है, वो आपको पता होगा। ध्यान से देख लीजिए, यही सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यहां पर रजिस्टर्ड है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास इस चीज का। और उम्मीद करूंगा कि आप भी मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएंगे कि आपको किसने यहां पर प्रवक्ता के तौर पर बिठाया रिठाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी का। और जितने भ्रष्टाचार बुध बिहार के क्षेत्र में या रिठाला विधानसभा में है, शायद अब तक हमने खुल करके वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अब पूरा प्रयास रहेगा कि जहां जहां जनता बुलाएगी हम निर्भीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वहां पर जरूर जाएंगे। दूसरे पहलू में आपने क्या लिखा है दीपक जी, आपने सीधा सीधा देखे, जनता एक बार ध्यान से देख ले कि जब कोई भी आम आदमी अपने क्षेत्र की समस्या को उजागर करने के लिए इनके पास जाता है तो ये लिख के देते हैं। अगर यहां से समझ में आ रहा हो तो ठीक है, एक बार ध्यान से देख लें आप। हाँ मैं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा अभी, रुको यहां पे दिखाऊंगा। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, दीपक जैन फोन नहीं उठाता। और यह सच्चाई है, दीपक जैन जी आप फोन नहीं उठाते हो क्षेत्र में जनता के, अगर उठाते तो शायद क्षेत्र के अंदर काम हो जाते, मुझे बारिश के पानी में बैठकर सड़क पर ना बैठना पड़ता। और आपने क्या लिखा है, दीपक जैन फोन नहीं उठाता, उसे तो बस अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालने के लिए एक बंदा चाहिए, वो किसी काम का नहीं है, गली तोड़कर रख दी है। सच्चाई ये गली बिल्कुल टूटी हुई थी, अगर आज भी कोई वीडियो देखेगा तो वो गली बिल्कुल टूटी हुई थी उस समय, ठीक नहीं करवा रहा और तुम्हारी कंप्लेंट सुन नहीं रहा है, मतलब हमारी कंप्लेंट सुन नहीं रहा। यह सच्चाई है। जो अगर कोई आम जनता अपने किसी भी जनप्रतिनिधि को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर यह कहती है कि हमारे क्षेत्र में अगर काम नहीं हो रहे हैं, और जबकि दीपक जी का कार्यालय वहीं पर आम आदमी पार्टी का बड़ा बड़ा कार्यालय खोला था और लाखों रुपए उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में लगाए थे, इस चीज का जवाब देना पड़ेगा दीपक जी कि आपके पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कहां से आए थे प्रचार के नाम के। आपके पास, बोलूंगा नहीं, आपके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि आज आपने कोठी मंजिलें इकट्ठी कर ली हैं, कहां से आ गए। आप एक पीए थे दीपक विधायक महेंद्र गोयल जी के, और आज आपके दफ्तर में खुद एक पीए काम कर रहा है। ये हिसाब देना पड़ेगा आपको इस चीज का बकायदा। और आप सोच रहे थे कि गीदड़ धमकियों से एक पत्रकार और जनता डर जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम निर्भीक तरीके से समाज में ऐसे ही काम करेंगे और सच को सच कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन चीजों को लेकर के आज अगर इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के बाहर की जो रोड है वो सही नहीं है, वो टूटी हुई है, जर्जर हालात में, अपनी आवाज उठाई और लगातार इन्हें फोन करते गए हैं दीपक जैन को, इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दे। तब इन्होंने ये कहा कि दीपक जैन को मैं लगातार कह रहा हूं, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो इनके ऊपर सीधा वो मानहानि का बता रहा है 25 लाख रुपए का नोटिस भेजा है कि जो जनता के ऊपर, कि जिन्होंने अपनी समस्या उठाई, और उस पत्रकार के ऊपर जिन्होंने उनकी आवाज को बुलंद किया। ठीक कहा, गलत? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे को उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है हमारी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। अब महेंद्र गोयल जी कहते हैं या कोई भी कहेगा कि अगर आप उनसे बात करो तो हम उन्हीं को फ़ोन करेंगे ना, हम तो किसी और को फ़ोन करेंगे नहीं। अगर मेरे घर के बाहर पानी खड़ा हुआ है तो मैं किसको बोलूँगा? बिल्कुल। गली कौन बना रहा है? आप लोग ही बना रहे हैं। जब आपको पता लगा था कि इलेक्शन आने वाले हैं तब तो आपने रातों रात गलियां बना दी थी। अब इलेक्शन पता चल गया कि खत्म हो गए हैं तो आपने वो गलियां रुकवा दी। इसका रीजन बताइए आप हमें। विधायक जी एक चीज और ध्यान दें कि आपका जो कर्मचारी है दीपक जैन, जो आपके दफ्तर में कार्य करता है दीपक जैन, वो इस समय जनता को लीगल नोटिस भेज रहा है। थोड़ा ध्यान दें, अगर जनता अपनी आवाज उठा रही है, बुलंद तरीके से बता रही है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, तो वो जनता को नोटिस भिजवा रहा है। और यही जनता ने आपको आंखों सर पर बिठाया है विधायक के तौर पे और दीपक जैन को, और यही जनता है। पलटने में समय नहीं लगेगा। और बाकायदा मैं केजरीवाल जी से भी उम्मीद करूंगा कि अगर केजरीवाल जी आप तक ये वीडियो पहुंचे तो थोड़ा निष्पक्ष तरीके से ध्यान जरूर दें कि आपकी रिठाला विधानसभा के अंदर इस समय किस तरह का ड्रामा हो रहा है। यहां पर गुड़िया गुड़िया का खिलौना चुका, क्योंकि रातों रात यहां पर रिठाला विधानसभा के अंदर जितने भी संगठन है उसको भंग कर दिया जाता है। आपकी ही कार्यकर्ता करोड़ों रुपए के आरोप के घोटाले के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगा रही है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दें रिठाला विधानसभा में हो क्या रहा है। रातों रात उस समय सड़क बन जाती है, अब जनता कंप्लेंट करती रह जाती है, तब वहां पर सड़क नहीं बनती है, और बनती है तो वो कैसी बनती है वो भी बताएंगे। देखो राजीव जी, आपके यहाँ की अब सड़क बन गई। सर सड़क बनी है मगर वो बनी ना बनी बराबर है। आधी सड़क बनी है, आधी नहीं बनी है, और उसके ऊपर भी उन्होंने कर दिया कि ये क्यों बनाई, हमारे से पूछा थोड़ी है।
अब आप बताइए कि हमारी आधी गली बना दी, हमारे लिए किस काम की है वो गली भी? और मैं अपने घर का तो बनवा नहीं रहा हूँ, जी। मैं गली बनवा रहा हूँ। गली मेरे घर की तो है नहीं, मैं जनता के लिए कर रहा हूँ कि किसी को आने जाने में, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो नालियों में गिरेंगे, उनके चोट लगेगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और मैं एक चीज और बता दूं, ये आम जनता है, जो आम जनता अपने टैक्स का पैसा, मतलब अपनी गाड़ी कमाई में से टैक्स का पैसा आप सरकार तक पहुंचाती है, और सरकार आप जैसे नेताओं तक पहुंचाती है ताकि क्षेत्र में काम हो। पर ऐसा काम नहीं कि आधी गली बनाओ और आधी छोड़ दो। और जो आपने जितनी भी गलियां बनाई हैं उनमें से 70% गलियां टूटकर हाथ में आ रही हैं। जवाब देना पड़ेगा, कितनी इंच की गली बनानी थी, मलबा डालना था 6 इंच का, और आपने डाला कितना है। लगातार इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। आज मैं उठा रहा हूं, आज जनता उठा रही है, कल को पूरा बुध बिहार उठाएगा, और उठाना बनता है, क्योंकि हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से आप लोगों की तनख्वाह आती है, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से सड़क गली नाले बनते हैं। आप अपने खेत बेचकर नहीं बनाते उस चीज को, और आप बकाते हैं 25 लाख का नोटिस भेजकर आप हमको डराना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 25 लाख का नोटिस भेज के हमारे पर क्या साबित करना चाहते हैं कि हम डर के बैठ जाएंगे? मैं तो नहीं डरूंगा, ये जहां तक जाएंगे मैं वहां तक इनके साथ लड़ूंगा। अब दीपक जी, वो कोई और कार्यकर्ता रहे होंगे, नाम नहीं लूंगा, जो आपकी इस गीदड़ धमकियों और भपकियों से आपसे समझौता कर लेंगे। उनमें से नहीं हूं मैं, और ना जनता उनमें से। जनता वक्त आने पर आपको आपका सही रंग दिखाएगी, और वाकई में चुनाव हो जाते तो शायद आपको उस समय ही आपकी हकीकत का पता लग जाता, या निष्पक्ष तरीके से आज भी जांच हो जाए कि आपने जो सड़कें गलियां बनाई हैं वो कितनी सही हैं और अंदर कितनों का घोटाला हुआ है। मैं थोड़ी से वो सड़कें भी दिखाना चाहूंगा जो राजीव जी ने मुझे फोटो भेजी है कि किस तरह से उन्होंने सड़कें की हालात हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हालात है, पूरी सड़क टूटी हुई है। ये इस हालात में छोड़ा है राजीव जी को, पूरी गली के अंदर, पूरी गली के निवासी इस हालात में जी रहे हैं। ये देखिए, पूरा पानी यहां पर भर चुका है, और इसकी आवाज अगर कोई जनता उठाती है, जनता का कोई भी इंसान उठाता है, तो ये उसको 25 लाख का नोटिस भेजते हैं डराने और धमकाने के लिए। ये देखिए, लगातार वीडियो देखिए, इसके अंदर साफ नजर आ रहा है पूरी गली की हालत जर्जर हो चुकी है। और जब कोई भी आम आदमी, कोई क्षेत्र की जनता अगर आपके पास अपनी समस्या लेकर के आ रही है या अपनी समस्या बता रही है, तो आप उसको नोटिस भेज के डराएंगे उसको? और सही मायने में वहां पर अगर वीडियो देखेंगे तो महिलाओं ने यहां तक भी कहा है कि अगर हमने ऐसे नेता को, या अगर हमारे पास वोट कोई मांगने आया इस हालात में, तो हम चप्पलों से मारेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, क्या नाम है, दीपक जैन जी, आप वीडियो में लगातार महिलाओं ने यह बोला है कि अगर ऐसा कोई भी कार्यकर्ता हमारी गली में आएगा तो वो चप्पलों से हम उसको मारेंगे। और वाकई में चप्पलों से मार खाने वाला ही काम करता है वो नेता जो इस तरह से जनता को इस तरह की हालात में जीने के लिए, चलने के लिए छोड़ देता है इस तरह की गलियों में। और दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो, इस तरह की गलियों में चलने के लिए छोड़ देता है। तो वो इस तरह का नेता के ऊपर फूलों की माला नहीं बरसाई जाएगी, वाकई महिलाओं के द्वारा चप्पल ही मारी जाएगी अगर इस तरह की काम करेंगे तो। और जैसा भी राजीव जी ने बताया कि जिस गली में ये रहते हैं वहां पर आधी गली का निर्माण हुआ है, आधी का नहीं हुआ है। अगर मैं वहां पर कवरेज करने जाऊंगा और उस चीज को दिखाऊंगा तो आप मुझ पर 50 लाख का कंपनसेशन भेज दोगे? भेज दो, इन चीजों से डरने वाले नहीं है आप। हम इन चीजों से नहीं डरने वाले, लगातार समाज की आवाज उठाएंगे। और सच को सच कहने में भी अगर आपको चुभता है तो एक बार का चुभता 1 लाख बार चुभे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जनता की आवाज को इस तरह से नहीं दबा सकते, ये जनता है, और जनता के अगर काम नहीं होंगे तो जनता का काम है आवाज को उठाना। गलत तो नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें ये उम्मीद है कि हमारी बुधवार को अच्छी कॉलोनी में गिना जाए। अगर कोई हमारे घर पे मेहमान आता है और वो ऐसी हालात देखता है तो वो कहेगा ये तो बहुत घटिया जगह रह रहे हैं, तो फिर हमारी भी इंसल्ट होती है और हमारे विधायक जी की भी इंसल्ट होती है कि इनके विधायक जी काम नहीं करते हैं। अगर विधायक जी कुछ हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो हम उनका भला नहीं, हम उनका ही भला सोच रहे हैं, अपना भला नहीं सोच रहे हैं। अगर कोई आता है तो पब्लिसिटी उन्हीं की होती है कि यहाँ के विधायक जी कौन है। अब इसमें तो देखो, हमने अगर ये किया है, अगर उनको गलत लगता है तो एज यू विश, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम इनके साथ खड़े हैं, जो इनको करना है वो करें, हमें किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं है, हम डरेंगे नहीं। सच्चाई है। विधायक जी, थोड़ा सा इसके विषय में आप गहन और मतलब सूझबूझ से देखना कि आपका एक कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाने भर से उसको 25 लाख का नोटिस भेजता है। क्या कि आपने मेरे खिलाफ बोला क्यों कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, मैं दीपक को लगातार फोन करता हूं तो वो फोन नहीं उठाता। सच्चाई है, जब फोन नहीं उठाएंगे तो यही तो बोलेंगे।
अगर फोन उठाया होता, वहां पर काम हो गया होता, तो ना तो ये मुझे बुलाते और ना मैं वहां पे जाकर उस चीज को दिखाता। मैंने कोई फावड़ा लेकर नहीं गया था वहां पर कि मैंने सड़क तोड़ दी। मैं कोई कूड़े का ढेर लेके नहीं जाता कि वहां पर कूड़ा डाल देता हूं फिर वीडियो बनाता हूं। जो वहां पर होता है ऑन लोकेशन वो दिखाता हूं। और सही मायने में मैं आपके दिए हुए टुकड़ों पर पलने वाला पत्रकार नहीं हूं कि वहां पर वो नहीं दिखाऊंगा। मैं पहले भी दिखाता था, आज भी दिखा रहा हूं और भविष्य में भी दिखाता रहूंगा। और इस प्रकार के लीगल नोटिस मतलब गीदड़ भपकियां आप 25 लाख की भेजो या 50 लाख की भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी बुद्ध विहार की जनता अच्छे से जानती है कि वहां पर आपने कितने तरह के जो है सुधार कार्य किए हैं या सत्यानाश कार्य किए हैं। तमाम वीडियो मेरी जाकर के देखना, उसके अंदर जिस जिस तरह पे काम नहीं हुए हैं वो वीडियो मैंने खुद भी बुद्ध विहार की लगातार डाली हैं। और बुद्ध विहार की जनता से भी कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में राय देकर जरूर बताना कि बुद्ध विहार को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है कि क्षेत्र में कितने काम हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। जी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसे दीपक करेगा कितने लोगों को नोटिस भेजेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। और क्या कोर्ट इसी के लिए बैठा हुआ है कि इसी के फैसले करेगा? बुद्ध विहार के अंदर जितने भी इसके बैनर लगे हैं सब पे इसके फेस पे लोगों ने फाड़े हुए हैं। क्यों फाड़े हुए हैं? अगर ये सही होता तो लोग बाग इसके बैनर क्यों फाड़ते? ये लिखता है कि 24 घंटे आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ। तो आप क्यों लिखते हो ऐसी बातें जो आपको लोग बाग आपके बैनर फाड़े, जो आपके लिए गलत बात बोले? आप ऐसे काम ही क्यों करते हो? आप अच्छे तरीके से चलो ना, तो आपको दुनिया भी सर पे बिठाएगी, आंखों पे बिठाएगी और आपका सम्मान भी करेगी। आप सोचते हो कि मेरा सम्मान होता रहे और मैं काम कुछ करूं नहीं, मैं पैर पे पैर रख के बैठ जाऊं और मैं सोचूं कि मैं तो मंत्री बन गया जी, अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसे तो दुनिया नहीं चलती है। अगर ऐसे दुनिया चलने लग गई तो हर बंदा अपने घर बैठेगा। ये पानी का गिलास अगर आप देखें, अगर मैं रिमोट उठा के एसी नहीं चलाऊंगा तो एसी नहीं चलेगा। एसी रखे रखे देखने से एसी नहीं चलता है सर, एसी रिमोट उठाने से ही चलेगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर दीपक जैन सही होता तो एमसीडी में इसकी लड़ाई हुई थी, वहां से क्यों भागा था ये? आप मेरे को बताइए। वहां से भागे ना ये? अगर ये सच्चे थे तो वहां रुकते। एमसीडी वालों के साथ इन्होंने हाथापाई करी, फिर बदमाशी दिखाई। ऐसी बदमाशी किसको दिखा रहे हैं? जैन समाज को। और यही जैन समाज में बिल्कुल दिखाऊंगा मैं कि आप जनता को और पत्रकार को अपनी गीदड़ भपकियों से किस प्रकार से डराने का प्रयास करते हैं कि उनके पास लीगल नोटिस भिजवाते हैं कि ना तो जनता अपनी आवाज उठाएगी और ना पत्रकार उनकी आवाज को बुलंद करेगा। आप गलत फहमी में थे, बिल्कुल गलत फहमी में है। देखो मैं कहता हूं कि इन्होंने ये लीगल नोटिस भेज के बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है और इसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दूंगा। रीजन बीन कि मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मेरा इवेंट कंपनी का काम है और मैं सुबह शाम घर पे नहीं होता। अब मेरे बच्चों को पीछे से कोई टेंशन होगी, मैं इसके ऊपर इनके ऊपर मानहानि का दावा मैं ठोकूंगा जी अब इनके ऊपर। जनता को फिर एक लास्ट निवेदन करूंगा दीपक जी, थोड़ी सी समझ और थोड़े से पढ़े लिखे हो तो यहां पर समझ लेना कि जनता निर्भीक तरीके से और स्वतंत्र तरीके से अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए नेताजी लोगों को बता भी सकती है। तो नेताजी लोगों के कपड़े समझ जाओ, बस अब इतना। जय हिंद, जय भारत।